हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम राजस्थान का जो बजट है, इस राजस्थान के बजट के अंदर आपके 300 प्लस एमसीक्यू को करने वाले हैं। कितने आपके 300 प्लस एमसीक्यू के बारे में हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं राजस्थान के अंदर। तो सारे प्रश्नों को देखने साथ ही साथ हम क्या करेंगे, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है, आपकी आर्थिक समीक्षा, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक समीक्षा से संबंधित भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों का हम एक साथ में डिस्कशन कर लेंगे। 300 प्लस क्वेश्चनों को, तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा राजस्थान से। जितने भी पेपर है आपके आरएस के अंदर देख लीजिए, आरएस में तो पर्टिकुलर आपके करीब 25 के आसपास यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एसआई के अंदर आते हैं, कॉलेज लेक्चरर का पेपर थोड़ा टफ रहता है, तो उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पटवार के अंदर मिलेंगे। राजस्थान का अदर स्टेट का जो आपका राजस्थान में अदर पेपर होते हैं, वहाँ सब जगह आपके इसका मिलेंगे। तो सबसे पहले जो राजस्थान का बजट था वो आपके 10 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? तो आप कहेंगे 10 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया था। और फिर आपके इसकी टैगलाइन क्या थी? एक था बचत, एक आपका था राहत, और एक आपका था बढ़त। तो बचत, राहत, बढ़त, ये आपकी क्या राजस्थान का जो बजट है इसकी टैगलाइन थी। और 10 फरवरी को आपके 2023 को प्रस्तुत किया था। और वित्त मंत्री आपके कौन से थे? तो आप कहेंगे वित्त मंत्री, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो, उन्हीं के पास आपके वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है, तो इस वजह से वही आपके क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो राजस्थान का जो बजट है, तो राजस्थान बजट 2023-24 में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? ऑप्शन पहला आपका जयपुर के अंदर, दूसरा आपका बी में जोधपुर, सी के अंदर आपका सीकर, और डी के अंदर आपका कोटा। तो चारों की चारों जो सिटी का नाम है वो आपके एजुकेशन सिटियों के नाम दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर। तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा आपके ए होगा। जयपुर के अंदर आपके फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो लिखिएगा कि उच्च शिक्षा किसके लिए? आपके हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा क्षेत्र में, उच्च शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार, आपका शैक्षणिक सुधार एवं गुणवत्ता के लिए कहां पे? आप कहेंगे जयपुर में आपका फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो कहां पे की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में की जाएगी स्थापना। दूसरा कि इसके ऊपर आपका पैसा कितना खर्च आएगा? तो आप कहेंगे वे कितना होगा? तो आप कहेंगे 20 करोड़ रुपए। कितने होंगे आपके? तो 20 करोड़ रुपए इसके ऊपर आपके क्या खर्चा आने वाला है? 20 करोड़ रुपए का आपका इसके ऊपर खर्चा आने वाला है। तो राजस्थान में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट की स्थापना आपके जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि राजस्थान बजट 2023-24 की घोषणा के तहत आपके 300 करोड़ रुपए की लागत से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पे की जाएगी? तो आपका पहला ऑप्शन ए के अंदर आपका जोधपुर, बी में आपका अजमेर, सी आपका जयपुर, और डी आपका उदयपुर। तो कहां पे आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पे की जाएगी? तो आप कहेंगे जयपुर के अंतर्गत स्थापना की जाएगी। कहां पे स्थापना की जाएगी? तो आप कहेंगे जयपुर में की जाएगी। किसकी? तो आप कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट
ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। तो कहाँ पे स्थापना, तो आप कहेंगे जयपुर में। स्थापना कहाँ पे, तो आप कहेंगे बजट 2023-24 के अनुसार जयपुर में। दूसरा, लागत क्या आएगी इसके ऊपर, तो आप कहेंगे इस पे लागत आएगी 300 करोड़ रुपए की। 300 करोड़ रुपए की यहां पे लागत आएगी। इसके बाद आपके 2023 में और क्या होगा, तो आप कहेंगे जैव प्रौद्योगिकी नीति लाई जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी नीति लाई जाएगी। तो ये आपका क्या है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना आपके जयपुर में की जाएगी 300 करोड़ रुपए से। यहाँ पे आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपके क्या निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही आपके युवाओं को हेल्थ, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित सारा ज्ञान यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, तो इसको देखिए तीसरे क्वेश्चन को, कि राजस्थान में आपका जो विवेकानंद यूथ हॉस्टल है, इनकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है, तो आपके किसके तहत, तो आप कहेंगे बजट 2023-24 में विवेकानंद यूथ हॉस्टल की स्थापना कहाँ पे की जा रही है। और ये जो यूथ हॉस्टल होंगे वो ये किसके लिए हैं, तो आप कहेंगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे सुविधा मिलेगी। किसको, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आपके संभाग स्तर पे या जिला स्तर, फिर या ब्लॉक स्तर या राजधानी स्तर के ऊपर, तो ये आपकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो आप कहेंगे विवेकानंद। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बजट 2022-23, इसके अंतर्गत लिखेंगे आपका नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। ये आपके कब कहां पे, तो आप कहेंगे दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे बजट 2022-23 के अंतर्गत। इसके बाद आपका इस बार का बजट है बजट 2023-24, इसके अंतर्गत क्या है आपका, तो आप कहेंगे 100 आवासीय, आपके 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल जिला स्तर पर खोले जाएंगे। कहां पे आपके, तो आप कहेंगे जिला स्तर पर। और जो आपका बीकानेर हाउस है दिल्ली के अंदर, वहां पे आपका नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर नई दिल्ली के अंदर बजट 2022-23 के अंतर्गत खोला गया था। और जो 2023-24 का बजट है, यहाँ पे आपके 100 की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ में विवेकानंद यूथ हॉस्टल आपके खोले जाएंगे जिला स्तर के ऊपर, ताकि वहां पे कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वहां रह सके, उनको अच्छा खाना मिल सके, उनका जो मेंटल लेवल है अच्छा बनाया जा सके। इनके ऊपर खर्चा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 75 करोड़ रुपए का। लागत क्या है, तो आप कहेंगे लागत
75 करोड़ रुपए। कितनी? तो आप कहेंगे 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर आपके जो घरेलू विद्युत उपभोक्ता है, इनको आपके लाइट कितनी फ्री दी जा रही है प्रति माह? तो आपका क्या है कि 2023-24 की घोषणा के अनुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा? क्या 50 यूनिट या आपके 75 यूनिट या 100 यूनिट या 125 यूनिट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपके इस बार के जो बजट है इसके अंतर्गत आपके घरेलू उपभोक्ताओं को क्या 100 यूनिट बिजली। तो आपका जो पिछला बजट था, बजट 2022-23, उसके अंतर्गत आपका जो घरेलू उपभोक्ता थे, घरेलू उपभोक्ताओं, बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को आपके 50 यूनिट, कितना? तो आप कहेंगे 50 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त थी। किसके तहत? तो आप कहेंगे बजट 2022-23 के अनुसार। लेकिन इस बार का जो बजट है, बजट 2023-24, और इस बजट के अंदर एक स्कीम शुरू की गई, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, निःशुल्क बिजली योजना। इसके तहत आपका क्या होगा कि 100 यूनिट प्रति माह विद्युत फ्री दी जाएगी, प्रति माह विद्युत मुफ्त घरेलू उपभोक्ताओं को। तो क्वेश्चन अच्छा है। पिछली बार कितना? तो 50 यूनिट, और इस बार कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस बार आपके 100 यूनिट है। फिर इसके बाद आपका राजस्थान के अंदर जो स्टार्टअप उद्योग है, इस स्टार्टअप उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जो बजट है आपका, इस बजट के अंदर आपका युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड घोषित किया गया? 100 करोड़ का फंड है, या 200 का है, या 150 का है, या 250 का है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। और इसका आंसर क्या होगा आपके? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन, 250 करोड़ रुपए का आपका राजस्थान का एक फंड है, इसको स्थापना की जाएगी। कितने करोड़ का? तो आप कहेंगे 250 करोड़ रुपए का आपका राजस्थान का जो फंड है, कितने करोड़ रुपए का? तो आप कहेंगे 250 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ का आपका? तो 250 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। 250 करोड़ रुपए का। तो इस फंड का क्या नाम है आपका? तो आप कहेंगे राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड, RVCF। तो राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड, ये आपके RS मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने की इसकी संभावना है। आपको 5 नंबर में या 2 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले आएगा स्थापना। तो मेरे दोस्त आप क्या कह देंगे आप कि स्थापना बजट 2023-24। फंड कितना है आपका? तो आप कहेंगे 250 करोड़ रुपए का। कितने का? तो आप कह देंगे 250 करोड़ रुपए का है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे कि राजस्थान के युवाओं को, आपके राजस्थान के युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिक तकनीक
आधारित उद्योग की स्थापना हेतु प्रोत्साहन क्या देना, तो आप कहेंगे प्रोत्साहन देना। ये इसका प्रमुख क्या है, आपका उद्देश्य है। क्या है आपका उद्देश्य है। इसके बाद इसके अंतर्गत एक और चीज हुई है आपके स्टार्टअप से संबंधित, तो आप कहेंगे आई स्टार्ट फंड के माध्यम से, आई स्टार्ट फंड के माध्यम से स्टार्टअप को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली मैचिंग शेयर की राशि या कह देंगे मैचिंग शेयर की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 25 लाख से आप कह देंगे 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो इसको याद करना, कितनी कर दी गई है, 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अच्छा क्वेश्चन है कि आपके जो माइनिंग यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई। तो माइनिंग यूनिवर्सिटी के बारे में देखिएगा कि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, माइनिंग यूनिवर्सिटी। तो अच्छा क्वेश्चन है कि आपका राजस्थान का जो बजट है 2023-24, इसमें आपका माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पे, जयपुर में, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कोटा के अंतर्गत। कहाँ पे, तो कोटा के अंतर्गत। तो आप क्या कहेंगे कि प्रदेश में खनिज एवं पेट्रोलियम की अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में राज्य सरकार का एक उपक्रम है, राज्य सरकार के उपक्रम RSMML, क्या नाम है आपका, तो आप कहेंगे RSMML के सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी के सहयोग से आपकी कौन सी, तो आप कहेंगे माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। कहां पे, तो आप कह देंगे कोटा के अंदर आपके स्थापित की जाएगी माइनिंग यूनिवर्सिटी। कहां पे स्थापित की जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर आपके माइनिंग यूनिवर्सिटी किसके सहयोग से स्थापित की जाएगी, तो आप कह देंगे कोटा। एक तो देखो कोटा संभाग के अंदर किसके सहयोग से, तो आपका RSMML के सहयोग से ये स्थापित की जाएगी। उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि आपके राजस्थान बजट, इस बजट के अंतर्गत आपके महिलाओं से संबंधित, कामगारों से संबंधित विभिन्न वंचित वर्गों जिसमें हस्तशिल्प, केश कला, माटी कला कारीगर, घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन है आपका विश्वकर्मा कामगार कल्याण स्कीम। फिर दूसरा आपका क्या है, तो आप कहेंगे विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।
तीसरा आपका मुख्यमंत्री विश्वकर्मा कामगार कौशल कल्याण सम्मान योजना। चौथा आपका राजीव गांधी कामगार कौशल योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना आपके क्या है, शुरू की गई इस बजट के अंदर। तो आपके क्या है कि अल्प आय वर्ग की महिला कामगारों विभिन्न वंचित वर्ग। अब इसके अंदर आपके कौन से, तो आप कहेंगे एक तो आपका हस्तशिल्प, एक आपका केश कला जो बाल काटने वाले होते हैं, केश कला, फिर आपके माटी कला यानी जो कुम्हार, जो नाई कुम्हार कारीगर, व घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए, किसके लिए, तो आपके स्वरोजगार के लिए कौन सी स्कीम, तो आप कहेंगे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की गई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो आपके ब्लॉक स्तर पे कि राजस्थान का जो बजट है, इस बजट के अंदर आपके ब्लॉक स्तर पे किसकी स्थापना, सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय, संविधान केंद्र महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान। सी ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी फुले पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र। चौथा है आपका विवेकानंद पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत लिखिएगा सबसे पहले 2022-23 का बजट। इस बजट में क्या हुआ था आपका, तो आप कहेंगे 2022-23 के बजट में आपके जिला स्तर पर, कहां पे, तो आप कहेंगे जिला स्तर पर सावित्रीबाई वाचनालय खोले गए, कहां पे, जिला स्तर पर। लेकिन यह है आपका बजट 2023-24, इसके अंदर आपका कहां पे, तो आप कहेंगे ब्लॉक स्तर पर, कहां पे, आपके ब्लॉक स्तर पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय, सावित्रीबाई फुले वाचनालय आपके स्थापित किए जाएंगे, किसके तहत, बजट 2000 आपके 23-24 के तहत। इसके बाद आपके नशा मुक्ति केंद्रों की कितनी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो बजट है, इस बजट के तहत बजट में राजस्थान के कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई, तो आप कहेंगे 15 नशा मुक्ति केंद्र आपके खोले जाएंगे। तो अब आपके जो कि प्रदेश के युवाओं को शराब व नशे की लत जैसे विषयों से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। 15 आप कहां पे, तो आप कहेंगे देखो गंगानगर और हनुमानगढ़,
फिर आपका भरतपुर और आप कहेंगे धौलपुर, फिर आपका करौली और सवाई माधोपुर, करौली और आपका सवाई माधोपुर, और उसके बाद आपका अजमेर। इसके अलावा और आपके 15 क्षेत्र हैं। टोटल 15 केंद्र आपके क्या खोले जाएंगे, तो आप कहेंगे नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। तो इसके लिए 20 करोड़ रुपए का आपके क्या किया गया, तो आप कहेंगे प्रावधान किया गया है। इसके बाद आज की क्लास का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए कि राजस्थान का जो बजट है 2023-24, इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाकर कितनी की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए की गई। कितनी की गई, तो 10 लाख रुपए की गई। अब आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, अब इसमें पहले राशि कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। पहले आपके 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष, और यहाँ पे आपकी 10 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष की गई। कितनी हो गई राशि आपके, तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, इसमें पहले राशि आपके 5 लाख रुपए थी और अब राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई, तो आप कहेंगे 10 लाख रुपए कर दी गई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और यहाँ से आपके देखना आने वाले जितने भी पेपर होंगे सारे पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन सीधे मिलेंगे। मैं इसके ऊपर आपके राजस्थान के बजट और आर्थिक समीक्षा के 300 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।